अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, गज़वा-ए-हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। हम बांध के हम चले जाएंगे, हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। पहले पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं। बीइंग अ यंग गर्ल, मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हमें चाहिए कश्मीर। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। नन्ना तो है ही, एक दिन तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। और जैसा कि फिल्मों में होता है, आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड। सब जानते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे। ये कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। मोदी ने तो बैंक से कोई भी पैसा ही नहीं निकाला, वो अवाम ने बनाया है। अगर राम मंदिर, यस जी। दोस्तों, इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हराया। 1971 में जमीन पे हराया था, इस बार दोस्तों इंडिया ने समुद्र में हराया पाकिस्तानियों को। अब इस हार से पाकिस्तान बौखला गया। बौखलाने के बाद पाकिस्तानियों ने फिर से अपनी जिहादी सोच जाहिर किया। हम गजवाए हिंद करेंगे, इंडिया पे कब्जा करेंगे, वगैरह वगैरह। और फिर से राग अलापने लगा, कश्मीर लेके रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। पहले देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे, गज़वा-ए-हिंद की। दुनिया में बहुत से मुसलमान है, बहुत सी मुसलमान कंट्रीज है, लेकिन गज़वा-ए-हिंद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को करने हैं। इन्होंने जी हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसी को गज़वा-ए-हिंद कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि हमारे पास जो एटम बॉम्ब है, जो मिसाइल है, ये हमने दिवाली पर चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। फर्स्ट यूज पॉलिसी तो उनकी नहीं है, लेकिन गज़वा-ए-हिंद आज भी पाकिस्तानियों ने नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इसलिए गज़वा-ए-हिंद के लिए नहीं बना। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पसंद लोग हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंतशार पसंद जो है ना इस्लामी तंजीमें, ये अपना ये इक़्तिदार में तो खैर आ नहीं सकते ये लोग, मगर ये लोगों को ना जज्बात दिलवाते हैं। सही बात है। हाँ, ये जज्बात दिलवाते हैं। हमें तो हर मुल्क, यहाँ तक कि इंडिया के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। और हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो है, हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, हाँ, तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें। जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं अब आज ये देखे कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी। और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं, इंडिया की दवाइयाँ अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है, ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाए, अभी भी इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक मोहब्बत है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा। जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है। इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। और बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ, देखें उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए मरना तो है ही, एक दिन मरना तो है, तो मेरे एक इंसानियत की मौत तो मेरे भाईजान। ठीक है, तो लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा डालें, अच्छा, या किसी का नुकसान करें। ठीक है। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। 70 सालों से एक नारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अब क्या देखते हैं कि ये जो नारा है, ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है, ये इसमें कुछ दम भी है? इस पे ना तो कोई दम है, ना तो कोई फायदा है। एक्चुअली में अगर आप बिल्कुल 90s में जाओ ना, तो जब कश्मीर बना था
तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके इंडिया को दे चुका, राजा हरि सिंह जी वो डॉक्यूमेंट दे चुका है। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाए ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। क्यों नहीं अमेरिका बोला, क्यों नहीं कोई और कंट्री ने स्टैंड लिया? तो इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनलिटी लेने के लिए, और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की नेशनलिटी लेने के लिए पहुंच जाएगी। मतलब यहाँ पे इतनी डिसअपॉइंटमेंट है कैरियर को, अपॉर्चुनिटीज को लेके। एजुकेशन जो कंप्लीट कर रहे हो ना, मनी वेस्ट कर रहे हो। सुनते आया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा आगे चला गया। अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज्यादा सिक्योर उस तरफ है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी की लाइनों में लग जाएंगे। कश्मीर बेसिकली है किसका? किसका हक है कश्मीर पर, सारे के सारे कश्मीर पर? सबसे पहले तो मैं इस बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि हम ना इस बात का इंडिया को फैसला करना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को। ये कश्मीरियों का राइट है कि वो किसके पास जाना चाहते हैं। और जो सर्वे होता रहा है, जो हम देखते रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं बात करी मैं, ओवरऑल लाइक सबकी तरफ से बात कर रही हूँ कि मैंने खुद देखा है, जितना सुना है, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कश्मीर शुरू से पाकिस्तान का ही है और वो होना भी पाकिस्तान का ही चाहिए। और लोग जो इंडिया उधर कर रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है कि कश्मीरी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और वो इंडिया हमें नहीं देना चाहता। और तो इस चीज़ के एंड तक कहूँगी कि इंडियंस हमारी लड़ाई ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अमन पसंद लोग हैं ही नहीं। जैसे इंडिया के बारे में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेट्स पढ़ाया जाता है, बताया। जैसे आपने भी कहा कि उनकी पॉलिसी से आप एग्री नहीं है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? पाक मीडिया के थ्रू मिली, बुक्स के थ्रू मिली, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट है कि भाई टीचर्स ने ये डिस्कस किया होगा? क्योंकि ना आप कश्मीर गई हैं इंडिया की और ना मैं। अगर मैं देखा जाए तो हम लोग बचपन से न्यूज़ेस देख रहे हैं, हमने बुक्स में पढ़ा है, न्यूज़, सोशल मीडिया, इन चीज़ों से। लेकिन हम खुद एक जीती जागती कौम है, हम शऊर रखने वाली अवाम है, हम एक ला इल्म बच्चे नहीं है। हम जो जनरेशन है ना, वो हमें पता है, हम पढ़ के बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के पास कश्मीर आज का नहीं, बहुत पहले का हो जाना चाहिए और इनका फैसला करना चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे कब से। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी कहते हैं ना कि लॉजिकल बातों को डिस्कस करेंगे। पहले जो पोर्शन हमारा रहा वो थोड़ी जज्बाती, क्योंकि हर पाकिस्तानी कश्मीर के लिए बड़े ही जज्बात रखता है। जब मैं छोटी थी मैं सुनती आई कि इस तरह हो रहा है, जो चीज़ मुझे आज तक हर्ट करती है कि हम कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझसे अभी पूछा जाएगा, बीइंग अ यंग गर्ल, मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हमें चाहिए कश्मीर। कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को क्या फ्यूचर देंगे? ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास खुद के लिए भी जो बजट पास हुआ कि हमारे और आपके हिस्से में एक साल का जो हेल्थ बजट है 27 रुपए। 27 रुपए में तो डिस्प्रिन की गोली और नहीं आती। हम 27 रुपए का क्या करेंगे? मोदी जी कहते हैं और उनके सीएम कहते हैं हम 6 महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। अब उन्होंने ये बात क्या सोच के कही होगी? यही हमारे हालात सोच के, हमारे हालात देख के उन्होंने ये बात की है कि हम ले लेंगे। लेकिन अल्लाह रहम करे, 50 साल से नहीं ले सके, 60 साल से नहीं ले सके, हम भी नहीं ले सके। नहीं, हम भी नहीं ले सके। पहले पाकिस्तान की बेइज्जती कर लेते हैं, मिसाइल तो अपनी उड़ती रहती हैं। काल भैरव वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरिटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप, तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई नाव। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक SOS दिया, हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा, 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने,
अब समुंदर पे भी सरेंडर कर दिया, पहले जमीन पे करा था, अब समुंदर पे कर दिया। अच्छा, कोई सच बोलता है उसको जो है एंटी स्टेट का जो टैग दे दिया जाता है। एक्चुअली में ना हमारी अवाम सच सुनना चाहती ही नहीं है। अच्छा, फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ। यही है, कश्मीर हमारा नहीं है, वो उन्हीं का ही है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। यार आप इतनी देर से कर रहे हो, क्यों नहीं आपको भी टिकट मिला? 77 कश्मीर साल ने हो क्यों गए। नहीं आपके लिए आवाज उठाई कि हमें पाकिस्तान के पास जाना है? इंडिया का कश्मीर लेने के लिए धरना पाकिस्तान में बने, इसका कोई फायदा है? टाइम जाया करने के लिए। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट है। जब 1947 में कंट्री बनी थी 20% माइनॉरिटी थी, इस टाइम 1.75 लेकिन है। कोई इस पे कोई बात नहीं करता। जब पूछते हैं ढिठाई से कहते हैं चले गए बाहर, हम क्या करें? क्यों गए हैं भाई, क्यों गए हैं? आपका मुल्क उनकी वजह से बना है। आपको पता है आपकी कंट्री की जो ये इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, माइनॉरिटी अभी निकल के पाकिस्तान को उड़ा देना है। अगर हम इस चीज को इंडिया में देखें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। Exactly. लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जुल्म होता है, जुल्म होता नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। आप बाबरी मस्जिद का अगर सारा सीन देखो ना, तो मोदी ने गवर्नमेंट से कोई पे नहीं करवाया। हाँ। उन्होंने बकायदा अपने हिंदुओं को भी मारा है बीच में। उन्होंने कहा कि आपने क्यों उनके साथ किया, बकायदा पूरा एक उनकी हिंदुओं की भी जाने गई है और मुस्लिम की भी बाबरी मस्जिद को लेकर। उन्होंने दोनों को इक्वल राइट दिया। उन्होंने किसी तरह प्रूफ करो कि किसकी है ये। तो मोदी ने तो किसी को भी नहीं दिया। मोदी ने तो बैंक से कोई भी पैसा ही नहीं निकाला, वो अवाम ने बनाया है। अगर राम मंदिर जी जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तानियों को समुद्र पे खदेड़ा। भाई मजा आ गया, सैल्यूट है भाई अपने जवानों के लिए। और दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, कुछ लोग तो अभी भी जिहादी सोच वाले ही है, लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानी अब सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं कि हमें इंडिया से जंग नहीं करना चाहिए, इंडिया से हमें हाथ मिला लेनी चाहिए। गजवाए हिंद की जो बात है सब बेकार है, फिजूल है। लेकिन अभी भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बम लेकर कूद जाएंगे। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, मुझे वो वीडियो याद आ गई सुहेब चौधरी की कि देखो आज़ादी क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये आज़ादी की डेफिनेशन पे जाते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हम लोग अपनी ज़िंदगी आज़ादी से, मर्जी से जी अपनी आज़ादी से गुजार रहे हो, मर्जी से। इमरान खान ने नारा लगाया कि हम आज़ाद नहीं हैं, अमेरिका के ग़ुलाम हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इंडियन कश्मीर पे। 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की तरफ से इंडियन कश्मीर में आई। अच्छा, एक होता है रेलवे ब्रिज। इंडिया का दुनिया का सबसे ऊंचा, यानी सतह समंदर से दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में कश्मीर में बना। अच्छा, जब किसी इलाके में देखो, कश्मीर की आबादी 70-80% मुस्लिम की है, वो रेलवे ब्रिज 20% 10% हिंदुओं के लिए बनेगा। जब किसी इलाके में डेवलपमेंट होती है, एक तो उस इलाके के लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होती हैं, चाहे उसके ऊपर रूल कर रहा है कोई हिंदू या उसके ऊपर रूल कर रहा है कोई मुस्लिम। मतलब वो इंसान तो है। अच्छा, जो भी हो। अच्छा, अरे यार, एक तोते को सोने के पिंजरे में डाल के उसको आप खाना भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो आजाद, वो तो नहीं। पूरी बात तो सुनो ना। हाँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो सोने का पिंजरा नहीं है, उनको आज़ाद दे रहे हो, उनको डेवलपमेंट दे रहे हो, उनको तरक्की दे रहे हो। सऊदिया ने दी है। सऊदिया ने भी दी सऊदिया है। ने किसके मुंह पे दी है? अगर वो इंडिया को दी है। नहीं, हाँ नहीं, वो बात नहीं है, वो उसने इंडिया को ही दी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब ये होता है तरक्की। अच्छा, आपके जहन में या मेरे जहन में भी किसी ज़माने में ये था, लेकिन जब वीडियोस देखी, बहुत कुछ देखा, तो पता चला वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं ना, उनकी वीडियोस देखी हैं तो वो कहते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं। और हमारे कश्मीर में जब एहतजाज हुए ना, बाकायदा खुदा की कसम उन्होंने कह दिया कि रास्ते खोल दो, हम वहाँ चले जाएँ। खुदा की कसम, हमारे कश्मीर में जब एहतजाज हुए बकौल आपके कि बाकायदा बिजली कम हो गई, रेट कम हो गए, आटे के रेट कम हो गए, एहतजाज हुए। वहाँ पर वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आते हैं हालात ख़राब पे। वो भी सब कुछ था कब था, कैसे था? जब मुजाहिदीन, जिसको इंडिया में कहते हैं उग्रवादी, जब उग्रवादी हमले करते थे इंडियन फौज पे, हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, उग्रवादी कौन है? वही माइंडसेट। नहीं, देखो मैं आपको बताऊँ, उग्रवादी इंडियन की तरफ से उसको टेररिस्ट कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे मुजाहिदीन। ठीक है, पाकिस्तानी कहते हैं मुजाहिदीन। लोचा क्या है, मसला क्या है, इशू क्या है? मसला ये कि ये मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं, वहाँ पर चौकियों पे हमले कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ पे हमले कर रहे हैं, फिर वो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुए? नहीं, मेरी बात सुनो। वहाँ पे क्या हो गए हालात?
नहीं बात सुने, तो वो कोई ये मुजाहिदीन जो ये पागल हैं कि अपने साथ कोई तो होते हैं कि बता रहा हूँ, अब चले बता जाते हैं अब और बता वहाँ रहा पे हूँ। ब्लास्ट कर देते हैं, ठीक नहीं है? पागल नहीं है, तो वाकई पागल है, मैं बता रहा हूँ, उनको कोई मसला है तभी बता तो रहा वो हूँ। उनकी हेल्प करने जा रहे बता रहा हूँ क्या मसला है। एक मदरसा हो, एक मस्जिद है, उसके अंदर एक बच्चे को माँ बाप भेज देते हैं 7-8 साल में। हाँ। मैं आप इस बात को 100% मानेंगी कि उसके जहन में जो डाला जाए वो वही कहेगा। हाँ ये है। तो मदरसों में ये पत्थर लोग, ये बेहिस लोग तैयार होते हैं। कौन से लोग? मदरसों में उनका जो माइंड बताया जाए, हाँ ये है, वो मैंने देखा है। सुनो वो कहा जाता है तुझे मिलेंगी 72 हूरें, ये दुनिया है फानी, पत्थर ले, अपने आप पे बम ले, कूद पड़। तो अगला बंदा कहता है यार इसको मैं वो गलत करते सुनो हैं। अब देखो खुद आप समझ रही हो बातों को। अच्छा, उसको कहा जाता है कि यार यहाँ जाके फट जा, तो उसको वो कहता होगा यार आम लोग भी मरेंगे। तो पता क्या कहता है, जिनकी मौत आनी होगी वो आएगी, तुम अच्छे काम के लिए, मतलब मिसाल के तौर पे वो आम लोग, आपको पता है यहाँ पर मुसलमान को भी मार रहा है, मानोगी? शिया सुन्नी को मार रहा है बम बाल के। उनको शिया क्या कहते होंगे, सुन्नी क्या कहते होंगे, देवबंदी क्या कहते होंगे? काफिर है वो। यानी मुसलमान को मार रहा है कोई भी शख्स, किसी को भी। एक और मज़े की बात, ये जो उग्रवादी, ये जो दहशत, ये सब लोग प्लांटेड हैं। ये सब लोग ऊपर के जो हमारे लोग हैं ना, ऊपर जो इस मुल्क को चला रहे हैं, ये सिर्फ शोशे पैदा करने के लिए, सिर्फ इशू पैदा करने के लिए, कश्मीर के इशू का। अच्छा, मैं एक और आपको मज़े की बात बता दूं, आप सारी बातें समझ जाएंगे। हम लोग एक आम अवाम है, हम लोग कश्मीर के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। हमारे ऊपर के लोगों ने कश्मीर पे सियासत की है। कभी भी हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कश्मीर का मसला हल हो। क्यों हल हो? क्यों? जब तक कश्मीर है, हर गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले कश्मीर करती है। 75 सालों में कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, ना कोई चाहेगा करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पर जिसकी वजह से आपको वोट मिलता है। अब एक और मज़े की बात बता दूँ, हमारा एक घर है, हमारे घर के आगे एक चौकीदार है, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हैं बड़े हरामी हैं, तो उनसे हमें डर लगता है। एक है चौकीदार, वो चौकीदार कहता है इनकी वजह से मेरा होना ज़रूरी है, ये अगर चले गए या इनसे दोस्ती हो गई तो मेरी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। ना वो चौकीदार दोस्ती करने देगा। इस चौकीदार को हम पेट भर रहे हैं, इस चौकीदार का हम भरपूर पेट भरे जा रहे हैं किसी भी वजह में। इशू क्या है हमारी और इनकी झगड़ा? इसका और हमारा झगड़ा है कश्मीर रहेगा तो ये चौकीदार रहेगा, चौकीदार रहेगा तो इसका हम पेट भरेंगे। कभी भी कोई नहीं चाहेगा। और ये उग्रवादी और ये दहशतगर्द, ये सारी चीज़ें, ये टेररिस्ट जो है वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो लोग बोलते हैं, खुद को मुजाहिद बोलते हैं, और ये गलत है। लेकिन ये है कि वो जो वीडियोस है वो गलत कैसे हो सकती हैं? मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ कि जब हालात, हाँ। अरे सुनी नहीं रहे हो, जब हालात ख़राब होते हैं तो एक दूसरे पे जब हमले होते हैं तो उसमें सब लोग जद में आते हैं। दहशतगर्द जब फटते हैं तो बच्चे भी ज़ख्मी होते हैं। कोई भी जब आर्मी दहशतगर्दों को मारेगी, किसी जगह पे ट्रैक का हमला करेगी तो वहाँ पे बच्चे भी ज़ख्मी होंगे, ये भी सब ज़ख्मी होगा। अब नाकाबंदी लगाई हुई है, फ़र्ज़ करो किसी जगह पे, तो यहाँ दहशतगर्द आए हुए, पूरा शहर बंद कर दिया इंडियन आर्मी ने, फ़र्ज़ करते किसी ज़माने में, तो वहाँ पे लोग घरों में कैद हो गए। अरे यार, कुछ वीडियोस में मतलब वो लोग कश्मीरी खुद भी बोलते हैं। अरे यार, वीडियोस वगैरह लोग सिर्फ अपने सब्सक्राइबर और ये अरे कैसे वो जैसे इसराइल ने किया था उन पे, तो वो हाँ तो वो एक मैंने अभी थोड़ा सा क्लियर किया। एक वक्त था जब दो लोगों के दरमियान में जंग थी, तो वहाँ पे शहीद हुए होंगे लोग, सारी चीज़ें हुई हैं। किसी ज़माने में हालात सही नहीं थे कश्मीर के, लेकिन अब बहुत बेहतर है। बहुत वहाँ पर मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि दूसरे कंट्री वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रेन तक पहुँच गई है, हमारे कश्मीर में ट्रेन नहीं पहुँची। हमारे कश्मीर में एहतजाज हो रहे हैं, उनके कश्मीर में मुसलमान इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले कह रहे हैं कि इतना हम खुश हैं, हम इतना खुश हैं कि हम यहाँ बेहतर हैं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। और अब तो कहानी यहाँ तक आ चुकी है, बड़े बड़े, अच्छा इस कश्मीर को छोड़ देते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं, पाकिस्तानी बड़े बड़े न्यूज़ यूट्यूबरों की मैं वीडियो देखता हूँ, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में बहुत बुरा हालात है, अगर मौका दिया जाए तो ये फ़ौरन इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? इंडिया दुनिया की नहीं, जो इंडिया में रहते हैं वो तो उनके साथ शायद नहीं होता। नहीं, जब ये अच्छा एहतजाज क्यों हुए हमारे यहाँ? मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे ये है। हमारे यहाँ पे क्यों हुए एहतजाज? जब जिंदगियाँ नर्क बन जाती हैं तब एहतजाज होता है ना, नर्क बन जाती हैं। अच्छा एक और चीज़ है, इंडिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं,
तो अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते, मुसलमानों के साथ इंडिया में जुल्म होता, बकौल आपके, आप किस वजह से सोच रहे हैं, तो वहाँ पे इतना अमन होता? इतने मुसलमान इंडिया में मुसलमान 24 करोड़ 25 करोड़ कैसे रह सकते हैं? अरे इंडिया में है ना, मकबूजा कश्मीर उसको- अलग है, नहीं, इंडिया नहीं। अलग है। हाँ, बेशक। तो इंडिया में जो रहते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता, लेकिन तो यहाँ क्यों बुरा होगा? जो मकबूजा कश्मीर वहाँ है क्यों वो बुरा बोलते करेंगे? हैं ना कि ये हमारी जगह है। नहीं यहाँ बोलते। मैं यही तो बता रहा हूँ कि हमें जो बचपन से किताबों में जो आप किताबों में नहीं यार, जो- टीवी में दिखाया है, वीडियोस में हमारा दिखाया है, मीडिया, टीवी पे, हाँ। हमारा मीडिया अरे PTV यार हमारा मीडिया जो भी करे, लेकिन वो फेक ऐसे थोड़ी बना सकता है पूरा सिनेरियो। अब भी मैंने एक सेकंड अब भी मैंने बताया कि हमारा ऊपर के लोग कभी नहीं चाहेंगे हालात बेहतर हो, कश्मीर में जुल्म दिखे, वो वही एडिट करके वही वीडियो दिखाएंगे, वही किसी की बिल्डिंग गिर गई, बच्चा जख्मी पड़ा हुआ है, मैं आपकी छोटी सी वीडियो बना दूं और इंडियन आर्मी ने मारा, आप मानोगे? एक बिल्डिंग गिरती भी तो नहीं दिखी ना। हाँ, ये अगर अचानक से गिर गई कोई बिल्डिंग, बच्चे जख्मी हो गए, रो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, इंडियन आर्मी ने हमला किया, मैं उसकी छोटी सी वीडियो बना लूँ, ओके? मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें इसलिए आप गए खुद नहीं, मैं बता तो रहा आप हूँ कैसे बोल सकते? लोगों ने बोला है, वीडियोस हैं लोगों की, तो वो खुश भी हैं। तो फेक हो सकते हैं ना, अगर नहीं, वो नहीं, जो वहाँ के वर्चुअल ले- वाली फेक हो सकती है। अरे वहाँ के अरे लोगों वैसे का बातों बाकायदा। वाली, जैसे एक बंदी है यूट्यूबर इंडिया की, ठीक है। वो कहती है हम खुश हैं, यूट्यूबर है, बाकायदा वहाँ की बताया न्यूज़ है। रिपोर्टर है। जैसे अभी यहाँ से हिंदू लड़की से पूछा गया था, जो हमने अभी रिएक्शन दिया था, तो वो बोल रही थी ना पाकिस्तान में मैं खुश हूँ, ये वो इस तरह वहाँ की इस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं। यूट्यूबर लड़कियाँ, ओके ठीक है, यूट्यूबर मैंने नहीं लड़कियाँ देखी थी, लड़के, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हालात ख़राब दिखाना है ना, ये हमारा मीडिया है, और हमारा मीडिया क्यों दिखाएगा? हमारा मीडिया हमारे ऊपर वालों के कंट्रोल में है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, तो अगर इतनी नहीं सी होगा बात तो है। मार दिया जाएगा, गुलामी। खैर, जब बहरहाल तक हम खुद जाके नहीं देखते, हम कुछ नहीं कह सकते। कोई तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती, बहस बहुत लंबी हो जाएगी, जब तक के लिए अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखिए, अल्लाह हाफिज़।